दोस्तों, कर्म के हिसाब से अगला जन्म जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बोधि थिंक स्पाई में आपका दिल से स्वागत है। जैसा कर्म वैसा जन्म गरुड़ पुराण में बताया गया है। हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही योनि जन्म लेता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। पर दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे, कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है, महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराण में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराण में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में और कठोपनिषद में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नर्क का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री में जन्म इत्यादि में हर पापी मनुष्य का जन्म होता है। यहां सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, क्या सच में पूर्ण जन्म होता है? मित्रों, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक समय की बात है, एक आश्रम में गरुड़ पुराण के महान आचार्य अगस्त्य मुनि अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी उनके शिष्य उनके पास पहुंचे और प्रणाम कर बोले, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। हे गुरुवर, मैं जानना चाहता हूं कि पाप करने वाले मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलने के बाद क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है? शिष्य की यह बात सुनकर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, यह प्रश्न बहुत गहन और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के जीवन, कर्म और उसके फल पर आधारित है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनो। अगस्त्य मुनि बोले, हे वत्स, यह कथा गरुड़ पुराण की कथा है, और जो इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उस पर भारी संकट आ जाता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक अंत तक सुन लेता है और समझ लेता है, वह इस संसार के सभी पापों, क्रोध, मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद अगस्त्य मुनि अपने शिष्य को कथा सुनाने लगे। प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम दुर्जन था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी था। उसका जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही बीतता था। दुर्जन के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके उसे सुख सुविधा दी थी, लेकिन दुर्जन ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में एक जानवर की तरह रखता था। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था, ना ही उसे देखभाल करता था। एक दिन उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग दिया, क्या आज हमारा यही स्थान है? दुर्जन ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों
अब मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए और सहन नहीं कर सकता। यह दुर्जन का स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी निर्मम था। वह गरीबों का शोषण करता, निर्दोष जानवरों को मारता और झूठ छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। समय बीतता गया और एक दिन दुर्जन की किसी घटना में मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, दुर्जन, तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नर्क की भयंकर यातनाएं सहनी होंगी। इसके बाद तुम्हें ऐसे योनियों में जन्म लेना होगा जहां केवल कष्ट ही कष्ट है। दुर्जन को यमदूतों द्वारा नर्क के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया अग्निकुंड, जहां उसे अपने निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप के लिए जलाया गया। फिर उसे शिला यातना दिया गया, जहां उसने माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की शिला से कुचला गया। फिर उसे अंधकार की सजा दिया, जहां उसने गरीबों का शोषण करने के कारण उसे एक घोर अंधकार में डाला गया, जहां उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर भूख प्यास का दंड दिया गया, जहां उसे प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया, जहां उसे नर्क की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। दुर्जन का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सरा गला मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा। लेकिन उसका कष्ट यही समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सांप और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद दुर्जन की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता था, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन उसके सपने में यमराज ने आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो मित्रों। फिर कथा समाप्त कर आचार्य अगस्त्य मुनि उनके शिष्य से कहते हैं, भंते, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोग भोगे। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नर्क में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधार है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। दोस्तों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझेगा वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य की जीवन उसके मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सिखाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि वर्तमान जीवन कैसे जिए, ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। दोस्तों, कई बार बालक जब जन्म होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क अलग ही देता है, पर हम शास्त्र के अनुसार बताएंगे, इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्म के अनुसार मिला था।
गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है। ईश्वर की उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है, यानी कि उसके दिमाग से पिछले जन्म का बातें भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से सब कुछ मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। किस क्रम के अनुसार से मिलता है? अगले अलग अलग जन्म। पहले कछुए का जन्म माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य कछुआ की योनि में जन्म लेती है। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है, यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है और बहुत कठिन है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, जिसका सामान्य जीवन कल 20 वर्ष का होता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्म फल दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लिखा जोखा दिया गया है, जो कि केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताते हैं। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों का सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला है गधे का जन्म कौन भोगता है। अब यहां आता है कर्मफल सिद्धांत। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन कल 25 से 30 वर्षों का होता है। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा होगा तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कुत्ते के जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सजा दी जाती है उसके बारे में विस्तार से बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ ना करने वाले। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म यानी कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में ही जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आपने कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ही ले लीजिए, नीचे गिरती है, फिर चलती है और मंजिल तक पहुंचे हैं। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धन अर्जित करता है, मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा वह व्यक्ति के कर्म फल पर निर्भर करता है।
छछूंदर का जन्म किसे मिलता है? जो व्यक्ति किसी चीज को चोरी करता है वह तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होती है। किन लोगों का होता है? उल्लू में। पुनर्जन्म अपनी चालाकी के चलते जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे कौन सा योनि भोगना पड़ता है? जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर शाम, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट उसे फिर से मनुष्य करने की प्राप्ति होती है। ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। फजूल के गाली गलौज करने वाले को कौन सा योनि मिलता है दोस्तों? माना जाता है कि कंठ में मां सरस्वती वास करती है। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौट करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनका अगले जन्म बकरे के रूप में होता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है समाज के सामने उसे लज्जित करता है। अगले जन्म में वह व्यक्ति कौन से नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है? इस योनि में उसे 10 वर्षों तक का कष्ट भोगना पड़ता है। उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाली जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। मांस खाने वाले, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। मदिरा या शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण जलोदरी, पेट में पानी भर जाने की बीमारी के चलते पेट फूलना बनता है। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। लेकिन दोस्तों, यह सारी बात सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है? क्यों हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर गरुड़ पुराण में है। आइए जानते हैं। कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को नरक में भोगनी पड़ती ही है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है, जैसे आपने इस वीडियो में सुने हैं। इसे हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदाई भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है आप जान ही गए होंगे। मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जैसे आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीच बोए हैं तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसा योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्ध, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोए हैं तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा।
वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकारमय बना देता है। वह मनुष्य निम्न योनि में जन्म लेता है, जैसे पशु, कीड़ा, मकोरा, कुत्ता, बिल्ली में जन्म लेता है। यहां तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की ओर प्रस्थान कर देता है, जहां आत्मा विभिन्न यातना दिया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वही मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।